3 बार मार्शल्लाह, 3 बार आइन की मुअत्तली, जमहूरियत का सफ़र रुकता रहा, तरक्की के ख्वाब टूटते रहे। यह है पाकिस्तान। फौजी हुकूमतों ने इदारों को कमज़ोर किया, सियासी रवायतें मिटाईं, नतीजा माशियत में इस्तेहकाम और समाजी तकसीम। आमरीत के दौर में कवानीन की हुक्मरानी ख़त्म हुई, मुल्क के इदारे कमज़ोर हुए, जमहूरियत की बुनियादें हिलती रहीं और यूँ हम तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ सफ़र करते रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। गुज़श्ता दिनों DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने आवाम को नहीं बल्कि सच को कैद कर दिया है। चलो आपको बताते हैं कि सिक्योरिटी रिस्क असल में है कौन। तो दोस्तों, उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सियासी जमात, एक सियासी लीडर और पूरी सियासत का पोस्टमार्टम किया गया और फिर फरमाया हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हमें सियासत में ना घसीटो। तो हुजूर, अगर सियासत से ताल्लुक नहीं है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर मुल्क की सिक्योरिटी पे होती, बढ़ती हुई दहशतगर्दी पे होती, 5300 अरब की करप्शन पे होती, 5th जनरेशन वार की तैयारी पे होती, आपके अल्टीमेटम के मुताबिक इंडिया के मुमकिन हमले की तैयारी पे होती। मगर नहीं, आपका निशाना सिर्फ एक शख्स था, एक पार्टी थी, बल्कि 70% पाकिस्तानी आवाम का मैंडेट था। आपने कहा एक शख्स का बयानिया सिक्योरिटी रिस्क है। आए फिर कुछ असल सिक्योरिटी रिस्क भी देख लेते हैं और आपको बताते हैं कि सिक्योरिटी रिस्क किसे कहते हैं। तो जनाब नवाज शरीफ ने बम्बई हमलों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया। हिंदुस्तान ने उस बयान को आलमी अदालत में सबूत बनाकर पाकिस्तान की तजलील की थी और एस्टेब्लिशमेंट ने उसी शख्स से लंदन में डील करके हुकूमत दे दी। क्या ये सिक्योरिटी रिस्क नहीं है? ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में कहा फौज ने आज तक कोई जंग नहीं जीती, लिहाजा इसके बजट में इजाफा गलत है। आज वो आपकी लाडली हुकूमत का वज़ीर दिफा है। ये सिक्योरिटी रिस्क नहीं है? कारगिल पे नवाज शरीफ ने कहा था फौज ने मेरी पीठ पे खंजर घोंपा और आज वही नून लीग जनाब की गोद में बैठी है। वही नवाज शरीफ जिसने इंडियन वज़ीर दाखिला गुजराल को कश्मीरी मुजाहिदीन की लिस्ट हवाले कर दी थी। ये वफादारी है क्या? जरदारी ने क्या किया था? उसने कहा था कि फौज की ईंट से ईंट बजा दूंगा। आज वो सदर पाकिस्तान है। ये सिक्योरिटी रिस्क नहीं? ये बताएं, आपको मेमो गेट याद है कि नहीं? क्या खत लिखा था जरदारी ने अमेरिका को कि हमें बचाओ, इसके बदले में हम उसामा को ढूंढ देंगे, उसका हाइड आउट बताने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तानी सरजमीन अमरीकी फौजी कार्रवाई के लिए बिल्कुल खुली छुट्टी होगी, पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम अमरीकी निगरानी में रहेगा, ISI के S सेक्शन का खात्मा किया जाएगा, बम्बई हमलों में इंडिया के साथ मुश्तरका तहकीकात की जाएंगी, फौजी कैद के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अमरीकी ज़ेर निगरानी ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा और तो और एक अमरीकी नवाज सिक्योरिटी इदारा भी कायम किया जाएगा। ये मेमो अमरीकी एडमिरल माइक मोलन को हुसैन हक्कानी के जरिए भेजा गया था और फिर मरियम नवाज जलसों में नारा लगवाती रही ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है और आज आपकी मदद से वज़ीर आला पंजाब है। क्या ये भी सिक्योरिटी रिस्क नहीं? और ये बताएं, क्या ये मिसालें कम हैं? फिर जनाब ने कहा कि वो समझता है मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अरे घबराहट किसकी थी? वो तो पूरी कौम ने देखा जब एक नोटिफिकेशन के लिए आपके चीफ साहब दर बदर मारे फिर रहे थे। और जनाब कहते हैं फौज किसी सियासी जमात का एजेंडा नहीं लेती, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस अता तार जैसी क्यों लगती है, मरियम औरंगजेब जैसी क्यों लगती है? क्यों हर जुमला एक सियासी तकरीर होता है? फिर जनाब कहते हैं आप कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, सबको नहीं। बात तो दुरुस्त है, लेकिन अगर अवाम बेवकूफ़ नहीं तो फिर फॉर्म 47 क्यों इस्तेमाल करना पड़ा? क्या 24 करोड़ लोग गलत थे और सिर्फ चंद तनख्वाहदार ठीक है? फिर जनाब कहते हैं किसी को बयानिया बनाने की इजाज़त नहीं होगी। तो सवाल यह है कि फिर आप कौन होते हैं? अवाम के नौकर या मालिक? और जो लहजा आपने इख्तियार किया है वो साफ बता रहा है कि कुछ लोग खुद को ज़मीन का खुदा समझ बैठे हैं। एक्सटेंशन मिल गई, इस्तिस्ना मिल गया, लेकिन ज़मीर चला गया, इज़्ज़त व वक़ार चला गया, रोब व तबदुआ चला गया। मगर याद रखें, यहाँ फ़िरौन भी आए, नमरूद भी आए और यजीद भी आए। तारीख़ ने सबको कूड़ेदान में फेंक दिया। लिहाजा अर्ज़ यही है कि आप अपने आप को इस सियासत के खेल से अलग रखें, क्योंकि ये आपके हल्फ से भी गद्दारी है। और ऐसा ना हो कि कल अवाम आपकी पुश से हट जाए और बजाय इज़्ज़त व मोहब्बत के आपसे नफरत करने लगे, आपके सब फैसलों पर लान तान करने लगे और आप तारीख़ का एक बदतरीन बाप बन जाएँ। जैसे कि देख लें, पहले बहुत से जर्नैल तारीख का एक बहुत ही बदतरीन स्याबाब है। जनरल यहिया को, ज़ियाउल हक को, अयूब खान को, मुशर्रफ को लोग किन अल्फाज में याद कर रहे हैं और कैसे याद कर रहे हैं? मगर हम जानते हैं इदारा अपना है, फौज भी अपनी है और जवान भी अपने हैं, क्योंकि वतन जो अपना है।
اس لیے اسے عوامی نفرت سے بچا لیں, عوامی رد عمل سے بچا لیں. اور آخر پہ نتیجہ ایک ہی ہے کہ سیکیورٹی رسک وہ شخص نہیں بلکہ وہ نظام ہے جس نے پورے ملک کو یرغمال بنا رکھا ہے. اب یہ فیصلہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ تاریخ کا قلم اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, عوام کے ہاتھ میں آ چکا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel.